morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to read the poem number 2 of your English literature book. The poem name is The Rebel. So, this is a very interesting and very easy poem. Okay, so students, start reading. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? सो फर्स्ट लाइन में ही रिबेल का मीनिंग क्लियर किया हुआ है कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन को या आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो, आपके आसपास वैसा कोई पर्सन हो जो हमेशा दूसरों की बातों से डिसअग्री करता है. डिसअग्री मतलब मना करना. अगर सपोज़ किसी को सब कह रहे हैं कि यस हमें कॉफ़ी पीना है, तो एक ऐसा पर्सन होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं, मुझे तो कुछ चाय या कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए. ठीक है, तो मतलब ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया. तो रिबेल इज समवन हु डिसअग्रीज विद अदर्स. ठीक है, रिबेल कौन होते हैं? एक पर्सन, ठीक है, जो हमेशा ऑपोजिट बात करते हैं या डिसअग्री करते हैं जो दूसरे बोल रहे हैं कि वो तो नहीं करना है, मतलब कि ऑपोजिट जाना सबसे. ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिबेल. ओके, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू. मतलब जो सब कह रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जो रिबेल होगा वो ऑपोजिट ही बात करेगा, हमेशा डिसअग्री करेगा दूसरों से. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम? यस, क्या बोलेंगे? बोलेंगे रिबेल. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. ठीक है, नाउ रीड द पोएम. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम. When everyone has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सब चाहते हैं, मतलब सबको चाहिए कि शॉर्ट हेयर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो रिबेल है वो क्या चाहता है तब? लॉन्ग हेयर. ठीक है, मतलब कि बात किसकी हो रही है? ऑपोजिशन की, हमेशा उल्टा करने की. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. भाई सब कह रहे हैं कि भी आजकल तो ट्रेंड है लॉन्ग हेयर का, लेकिन रिबेल अपनी ही धुन में वो क्या करता है? दैट ही और शी लाइक्स या ही लाइक्स हिज हेयर शॉर्ट. भी उसको तो क्या है? छोटे या शॉर्ट हेयर ही पसंद है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास, द रिबेल डजंट से अ वर्ड. ठीक है, जब कोई क्लास चल रही है टीचर के साथ या स्टूडेंट्स आपस में सब किसी चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो रिबेल क्या करता है? डजंट से अ वर्ड. बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा. When nobody talks during the class, the rebel creates a disturbance. जब क्लास में कोई भी नहीं बोल रहा है, सब टीचर को की बात आराम से सुन रहे हैं, चैप्टर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन रिबेल क्या करता है? क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. उसको तब याद आता है कि मुझे अब बोलना है. ठीक है. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सब लोगों ने क्या प्रेफर किया है? यूनिफॉर्म पहनना, एक प्रॉपर, ठीक है, एक सर्टेन ड्रेस पहनना. तो रिबेल क्या करता है? एक कलरफुल, मतलब बिल्कुल अलग या कह सकते हैं बहुत अच्छे कलरफुल कपड़े चूज करता है. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. सपोज कोई पार्टी है, ठीक है, तो सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, कलरफुल ब्राइट कलर्स, ठीक है, जिसमें आप अच्छे दिखो. लेकिन उस टाइम पे रिबेल क्या है? बिल्कुल सोबर सिंपल से कपड़े पहनता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. जब सब लोग हैं, मतलब कि ऐसी कंपनी, मतलब कंपनी क्या मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो डॉग लवर्स हैं. भाई सब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डॉग्स कितने अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिबेल होता है वो उस टाइम पे क्या करता है? सबसे अलग जाने के लिए क्या करता है? वो कैट्स को प्रेफर करता है. कहता है कि नहीं, डॉग्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, कैट ज़्यादा अच्छी होती हैं. सो अब ये जो हमने एक्टिविटीज़ या क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, किसकी अंडरस्टैंड करी है रिबेल की, तो हम इससे ये क्लियर कर पा रहे हैं कि जो ये रिबेल होता है या ये क्या करना चाह रहा है? मेनली
ही और शी वॉन्ट्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर्स, ठीक है, कि वो चाहता है कि सबकी जो अटेंशन है सिर्फ मेरी तरफ हो, मतलब वो सबसे ऑपोजिट जाना, ठीक है, सबका डिसअग्री करना, वो उसकी यही हमेशा कोशिश रहती है। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? रिबेल। नेक्स्ट, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। अब जब लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैट्स की, मतलब सब कैट लवर्स हैं तो सब कैट्स की ही क्वालिटीज़ के बारे में बात करते जा रहे हैं। तो रिबेल क्या कर रहा है उस टाइम पे कि नहीं, कैट्स नहीं, आई प्रेफर डॉग्स, ठीक है, मुझे तो डॉग्स पसंद है, कैट्स पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज 34 पेज नंबर, व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। जब सब प्रेज कर रहे हैं किसको? सन को, सनलाइट को एंजॉय कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेज कर रहे हैं, उसके सन के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो रिबेल क्या करता है उस पर? नीड फॉर रेन, वो चाहता है कि उस टाइम क्या हो कि नहीं, मुझे सन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रेन हो। मैं चाहता हूँ कि अभी एकदम से बारिश हो जाए, कि मौसम इतना अच्छा हो जाए, प्लेजेंट सा वेदर हो जाए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब सब लोग क्या कर रहे हैं? रेन का इंजॉय कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं रेन में, तो रिबेल क्या है? रिग्रेट करता है कि काश भी यहाँ पर सन होता, मतलब कि वो क्या कर रहा है? अब रेन को इंजॉय नहीं कर रहा है, वो किसकी डिमांड कर रहा है कि अब क्या हो? सनलाइट हो, ठीक है। सेम वही ऑपोजिशन, when everybody goes to the meeting the rebel stays at home and reads a book. जब सब लोग कहाँ हैं? एक मीटिंग पर जाते हैं, तब रिबेल क्या करता है? आराम से घर पे बैठता है और बुक पढ़ता है। when everybody stays at home and reads a book the rebel goes to the meeting. जब सब लोग घर पर रहते हैं या बुक पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो रिबेल क्या करता है? मीटिंग पर जाता है, मतलब ऑपोजिट। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. इतना opposition कि जब सब क्या कह रहे हैं? yes please, then rebel क्या आंसर कर रहा है? no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. कि जब सब वो क्या बोल रहे हैं? no, तब रिबेल का आंसर yes. जब सब बोल रहे हैं yes, then रिबेल का आंसर no. It is very good that we have rebels. It is very good that we have rebels. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अगर क्या हो? रिबेल्स हों, मतलब कि ऐसे लोग हों, ऐसे पर्सन्स हों जो दूसरों का के डिसएग्री करे, दूसरों से अलग सोचें, बट फॉर अ गुड रीज़न। लेकिन ये बात तब अच्छी होगी जब रिबेल सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन या अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं, कोई अच्छी चीज़ के लिए, कोई अच्छे रीज़न के कारण दूसरों को क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट उनका थॉट है या ऑपोजिट उनकी थिंकिंग है, बट फॉर अ गुड रीज़न। ओके, एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि अगर आप दूसरों से अलग सोचते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन अच्छा भी होना चाहिए, राइट। अगर आप गलत सोच रहे हो, सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग ना। लेकिन उनको हम सही कब कहेंगे? जब उनका रीज़न अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पोइट ने हमें बताया है कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ठीक है, कि बहुत अच्छी भी बात है कि हमारे आसपास क्या होने चाहिए? रिबेल्स भी होने चाहिए जो सबसे अलग सोचें, नया सोचें, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि जो ऑपोजिशन है वो कैसी होनी चाहिए? फॉर अ गुड रीज़न। ओके, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। लेकिन अगर आप अपने लिए सोचो कि आप अगर रिबेल बनना चाहो, तो क्या आप बनना चाहोगे कि मुझे भी सबसे क्या रहना है? ऑपोजिट, सबसे अलग दिखने के लिए मुझे डिसअग्री करना है, हर चीज़ में ऑपोजिट जाना है। तो अब ऐसा अगर आप सोचोगे ऐसा बनने के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे? कि आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे? भाई ये तो हमेशा मेरे अगेंस्ट ही बोलता है, कहीं इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। तो मतलब कि सोसाइटी की जो आम कहेंगे कि नॉर्मल पीपल हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, कि अगर आप हमेशा डिसअग्री ही करोगे, ठीक है, तो वो सामने वाले पर्सन क्या है, आपको इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. सो तो पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. अगर आप खुद एक रिबेल बनना का सोचो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कहा जाए कि आपको हर बार में डिसअग्री करना है, ऑपोजिट नहीं. तो आप क्या कहोगे कि हो सकता है कि वो सही भी बोल रहे हो, राइट. तो पोइट क्या कहते हैं लास्ट में कि अगर तुम ये सोचो कि मुझे रिबेल बनना है तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये तो मतलब सही बात नहीं है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम. ओके, तो हमने इस पोएम को अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से. क्या हमने अंडरस्टैंड किया? मेनली कि कुछ हर मतलब कि घर पे भी कह सकते हो, नेबरहुड में, मतलब सब जगह क्या होते हैं, रिबेल्स भी होते हैं जो हमेशा अलग सोचने की या अलग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन वो तब अच्छा है जब वो क्या कर रहे हो, एक अच्छे रीज़न की वजह से कर रहे हो, या उनका कोई अलग इंटरेस्ट है, अलग थॉट है, अलग थिंकिंग है. ओके, सो दिस पोएम इज रिटन बाय D.J. एनरिट. ओके, इस पोएम के पोइट कौन है? D.J. एनरिट, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वालिटी को बताया है कि किस तरह से जो रिबेल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं नॉर्मल पीपल से. Okay, I hope this poem is clear to you now. Okay, if you have any doubt you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.